क्या एक शिक्षक अपनी हत्या की आशंका जता रहा है? क्या बिहार पुलिस पर दबाव में काम करने के आरोप लग रहे हैं? और क्या प्रिंस यादव की मौत का मामला अब सिर्फ एक जांच नहीं बल्कि एक बड़ा राजनीतिक और कानूनी विवाद बन चुका है? नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फीड और मैं हूं शिवम यादव आपके साथ। ज्ञान बिंदु कोचिंग के संचालक रोशन आनंद ने अब एक बेहद गंभीर दावा किया है। उन्होंने मीडिया और अपने समर्थकों के सामने ये कहा कि उन्हें अपनी हत्या की आशंका है। रोशन आनंद का ये भी कहना है कि अगर वह जिंदा रहे तो अपने भाई प्रिंस यादव की मौत को हत्या साबित करके रहेंगे। उनका आरोप है कि इस मामले में खान सर और कुछ अन्य लोगों की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अभी ध्यान रहे, ये सभी आरोप रोशन आनंद की ओर से लगाए गए हैं। इन आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी तक नहीं हुई है और संबंधित पक्ष पहले ही इसे खारिज कर चुका है। दरअसल प्रिंस यादव के अंतिम संस्कार के बाद रोशन आनंद पटना लौटे और सीधे कदम कुआं थाना पहुंचे थे। उनका कहना था कि वे खान सर और कुछ अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाना चाहते हैं, लेकिन रोशन आनंद के मुताबिक कई घंटों का इंतजार करने के बावजूद उनकी शिकायत पर एफआईआर दर्ज नहीं की गई। इसके बाद जब वो थाने से बाहर आए तो वहां उनके समर्थकों की बड़ी भीड़ जमा हो चुकी थी। नारेबाजी हुई, बिहार पुलिस के खिलाफ प्रदर्शन हुआ और इसी दौरान रोशन आनंद ने कैमरे के सामने ये कहा कि अगर उनके साथ कुछ भी होता है तो इसकी जिम्मेदारी तय की जानी चाहिए। रोशन आनंद ने यह भी आरोप लगाया है कि उनके खिलाफ दबाव बनाया जा रहा है और उनसे जुड़े लोगों को भी डराने की कोशिश की जा रही है। पुलिस हमारा एफआईआर दर्ज नहीं कर रहा है, लेकिन हम स्वयं अगर हम जिंदा रहे, एक तो हमारी हत्या हो सकती है, लेकिन अगर हम जिंदा रहे तो हम बिना किसी के सहयोग के हम इस बात को साबित कर देंगे कि हमारे भाई की हत्या फैजल खान के द्वारा और किसान कोल्ड स्टोर के मालिक डॉक्टर आर.एस. प्रसाद और कन्हैया कुमार तथा अन्य लोगों ने मिल करके जो है हमारे भाई की हत्या करवाई है। अगर हम जिंदा रहे तो हम इस बात को जरूर साबित कर देंगे। और हम मीडिया बंधुओं के माध्यम से ये भी बात कहना चाहते हैं कि किसान कोल्ड स्टोर कैंपस में फैजल खान ने रूम ओनर को पैसा के बल पर, उस कैंपस में 24 से 25 टीचर था, आज लगभग 7 से 8 टीचर है मात्र उस कैंपस में। और उस कैंपस में हम भी हैं, और किसान कोल्ड स्टोर का रूम मालिक जो है शिक्षकों पर, उस कैंपस के शिक्षकों पर यह दबाव बना रहा है मीटिंग करके कि आप रोशन आनंद पर एफआईआर कीजिए, नहीं तो आपको इस कैंपस से बाहर कर दिया जाएगा। ये भी चीजें चल रही है। प्रशासन को इस चीज पर भी ध्यान देने की जरूरत है। वहीं उनके समर्थकों का भी ये आरोप है कि प्रभावशाली लोगों के दबाव की वजह से पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही। हालांकि पुलिस की ओर से इन सभी आरोपों की आधिकारिक पुष्टि अभी नहीं की गई है और इसी बीच ये खबर सामने आई कि वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों की ओर से शिकायत पर कार्रवाई का आश्वासन दिया गया था, लेकिन तय समय बीत जाने के बावजूद भी एफआईआर दर्ज होने की कोई आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। अब रोशन आनंद ने संकेत दिए हैं कि अगर पुलिस कार्रवाई नहीं करती तो वह अदालत का दरवाजा खटखटा सकते हैं। जरूरत पड़ी तो धरना भी दिया जा सकता है। इस पूरे विवाद के बीच राजनीति भी तेज हो गई है। जदयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा से रोशन आनंद ने मुलाकात कर निष्पक्ष जांच की मांग रखी। वहीं सांसद पप्पू यादव ने इस मामले पर भावुक अपील करते हुए कहा कि प्रिंस यादव को न्याय जरूर मिलना चाहिए, लेकिन इस पूरे विवाद को राजनीतिक रंग देने से बचना चाहिए। उन्होंने रोशन आनंद से भी शांति बनाए रखने और न्यायिक प्रक्रिया पर भरोसा रखने की अपील की है। रोशन जी, हाथ जोड़ता, हमारे भाई को मैंने खोया, हमारी संवेदना सबसे ज्यादा वहां पर है। हम लोग न्याय की बात करें कि प्रिंस के साथ न्याय हो, एक उचित जांच हो, हमें संवेदना का ख्याल रखना चाहिए। आज आपके साथ सबका सेंटीमेंट है, कोई भी जाति धर्म नहीं है जो सेंटीमेंट ना हो। इस सेंटीमेंट को जिंदा रहने दीजिए प्लीज। आप राजनीति का हिस्सा मत बनिए। आप एक शिक्षक हैं, मैं हाथ जोड़ता हूं, आप बड़े ज्ञानी हैं, मैं आपके सामने कुछ नहीं हूं, लेकिन एज ए भाई, एज ए परिवार, एज ए बड़े, मैं भीख मांगता हूं आपसे, इन विवाद को आप खत्म करिए। आपको लोग लड़ा रहे हैं, आपका इस्तेमाल कर रहे हैं, इससे समाज पर असर पड़ रहा है। प्लीज समाज के लिए इन मुद्दों को छोड़ दीजिए। रोशन जी, पैर पकड़ता हूं, इस मुद्दों को छोड़ दीजिए और समाज को एस्टेब्लिश होने दीजिए। मैं अपने जाति के यूथ से कहना चाहूंगा, प्लीज इस मुद्दों से दूर होइए और जस्टिस के लिए बात करिए कि प्रिंस को जस्टिस मिले। और लगातार सीबीएसई, नीट, एसएससी के बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं, घटना घट रही है।
हमें उन मुद्दों को लेकर लड़ाई लड़ने की जरूरत। उधर नेपाल में प्रिंस यादव की मौत की जांच अभी भी जारी है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट जांच एजेंसियों के पास पहुंच चुकी है, लेकिन अभी तक किसी भी एजेंसी ने हत्या या किसी साजिश की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है। यानी फिलहाल मामला जांच के दायरे में है और अंतिम निष्कर्ष आना अभी बाकी है। ऐसे में अब सबकी नजर जो है वो दो सवालों पर टिकी है। क्या रोशन आनंद की शिकायत पर एफआईआर दर्ज होगी, और क्या नेपाल की जांच एजेंसियां प्रिंस यादव की मौत को लेकर कोई बड़ा खुलासा करेंगी? इन दोनों सवालों के जवाब आने वाले दिनों में इस पूरे मामले की दिशा तय कर सकते हैं। इस केस से जुड़ी हर बड़ी और तथ्यात्मक अपडेट के लिए आप जुड़े रहिए न्यूज फीड के साथ। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे थे न्यूज फीड और मैं शिवम यादव हूं आपके साथ। धन्यवाद।